Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to start a very interesting and motivational poem If, जिसका second title है A Father's Advice to His Son. I am going to explain this poem line by line in Hindi. Before going to explain this poem, I would like to read about the poet and his important work. इस पोएम को कंपोज किया है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ने, जिनका जीवन काल दिया है, लाइफ स्पेन दिया है 1865 से लेकर 1936। वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट। ही वाज बोर्न इन ब्रिटिश इंडिया विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज वर्क। तो बेसिकली जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ने इस पोएम को कंपोज किया है, जिनका जीवन काल 1865 से लेकर 1936 तक है, जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और जर्नलिस्ट थे। इनका जन्म ब्रिटिश इंडिया में बॉम्बे में हुआ था, विच इंस्पायर्ड मच ऑफ हिज वर्क, जिसके चलते इनका जितने भी लिटरेरी वर्क है उसमें भारत का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस दिखता है। अगर बात करें नोटेबल लिटरेरी वर्क्स की, तो जंगल बुक वन ऑफ द सेलिब्रेटेड वर्क है इनका। उसके बाद से जस्ट सो स्टोरीज किम इनका एक नावल है। कैप्टन क्रेजियस इफ एक पोएम है। गुंगा दीन मांडले द वाइट मैन्स बर्डन। दीज आर द वेरी क्रूशियल एंड important वर्क ऑफ जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। In 1907, he was awarded Nobel Prize in Literature as the first English language writer to receive the prize. 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और इस तरह से इंग्लिश लिटरेचर में पाने वाले या इंग्लिश लैंग्वेज में पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। So without wasting time, without any rhetoric, I am going to explain and analyze this poem line by line in Hindi. पोएट अपने बेटे को एडवाइस देते हुए कहता है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू और लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। अगर तुम अपने मन को, अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर, जबकि तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और इसका ब्लेम तुम पे दे रहे हैं। अगर तुम अपने मन को उस समय शांत रख सकते हो जब तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं अपने मानसिक संतुलन, अपना आपा खो रहे हैं और इसका ब्लेम तुम पे दे रहे हैं, अगर उस समय तुम शांत रह सकते हो। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर तुम खुद पे भरोसा कर सकते हो, अगर तुम खुद पे यकीन कर सकते हो, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जबकि तुम्हारे सारे दोस्त, सारे लोग तुम पे संदेह कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, बट मेक अलावेंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और साथ साथ उनको जगह दे सकते हो, एक रूम दे सकते हो, एक स्पेस दे सकते हो कि तुम पे डाउट कर सके, ताकि तुम डाउट का कारण पता लगा सको। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बाई टायर्ड बाई वेटिंग। इफ़ यू कैन वेट, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो, समझो कि तुम कोई काम कर रहे हो और काम करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। इफ़ यू कैन वेट, अगर तुम प्रतीक्षा कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने से तुम थकते नहीं हो, और बीइंग लाइड अबाउट, डू नॉट डील इन लाइज, और तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, तुम्हारे बारे में लोग झूठ बता रहे हैं, एंड डोंट डील इन लाइज, फिर भी तुम झूठ का सहारा नहीं लेते हो, तुम झूठ का साथ नहीं देते हो, तुम झूठ से काम नहीं चलाते हो, और बीइंग हेटेड, डू नॉट गिव वे टू हेटिंग, अगर लोग तुमसे नफरत करें, लोग तुम्हारे प्रति नफरत रख रहे हैं, घृणा रख रहे हैं, डू नॉट गिव वे टू हेटिंग, तुम उनसे नफरत मत करो, तुम नफरत का रास्ता मत अपनाओ। एंड एट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और फिर भी उसके बावजूद भी तुम्हें क्या करना है, डोंट लुक टू गुड, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, नॉट टॉक टू वाइज, लेकिन नहीं एक वाइज के समान बातें करनी है। एंड इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक योर ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम सपना देख सकते हो, अगर तुम ख्वाब देख सकते हो, लेकिन ख्वाबों के गुलाम नहीं बनते हो। एंड इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट टू मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोच सकते हो लेकिन अपने सोच को अपना एम नहीं बनाते हो। कहने का मतलब है केवल सपना देखने से, केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके प्रति आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा, तब जाके अपने एम को प्राप्त कर पाओगे। इफ़ यू कैन मीट विद द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, अगर तुम हार और जीत से मिलते हो, अगर तुम हार और जीत से मिलते हो और इन दोनों बहुरूपियों को एक जैसे ट्रीट करते हो, इक्वली ट्रीट करते हो, कहने का मतलब है कि जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर हार जीत
आती रहेगी, कभी हार मिलेगी कभी जीत मिलेगी, लेकिन आपको दोनों समय इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली बिहेव करना है, इक्वली अपना इमोशन रखना है। क्योंकि जो आज आपको हार मिली कल आपको जीत मिल जाएगी, तो आपको परमानेंट खुश नहीं होना है। अगर परमानेंट नाखुश नहीं होना है। अगर आपको जीत आज मिली है तो हमेशा के खुश मत होइए, कहीं हो सकता है कल आपको हार मिल जाएगी। तो इसलिए पोएट कह रहा है इफ़ यू कैन मीट विद अ ट्रायम्फ एंड डिस्ट, अगर तुम हार और जीत से मिलते हो, दोनों को इक्वली ट्रीट करते हो, दोनों बहुरूपियों को इक्वली ट्रीट करते हो, इक्वली मैनेज करते हो, इक्वली इंपॉर्टेंस देते हो। If you can bear to hear the truth, you have spoken, twisted by knaves to make the traps for the fool. अगर तुम सह सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता है सहने की उस सच्चाई को जो तुमने बोला, लेकिन चतुर लोगों ने, बेईमान लोगों ने उसे ट्विस्ट कर दिया, उसे मरोड़ दिया और मूर्ख लोगों के लिए एक जाल बना दिया। अगर इस सच्चाई को सुन सकते हो और सुनने के बाद तुम सह सकते हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ to broken and stoop and build them with the worn out tools। अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता है यह चीज़ देखने के लिए, जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए तुमने पूरा जीवन लगा दिया, पूरा एफर्ट लगा दिया, लेकिन तुम्हारी नज़रों के सामने वो चीज़ टूट गई है, फिर तुम्हारे अंदर इतना जुनून है, तुम झुकते हो और फिर से उसी काम को अपने पुराने टूल्स से, पुराने औजार से बना सकते हो। अगर ये काम कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना जुनून है कि तुमने जीवन भर जो एफर्ट किया, जो काम किया, वो तुम्हारे नज़रों के सामने टूट कर बिखर गया, और फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम्हारे अंदर इतना जुनून है कि फिर झुक जाओ, फिर वो अपने टूटे फूटे औजार से, अपने टूटे फूटे मतलब जुनून से दोबारा अगर तुम हिम्मत करके अगर दोबारा वो काम कर सकते हो। If you can make one heap of all your winnings and risk it on the one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginning and never breathe a word about your loss. If you can make one heap of all your winnings, अगर तुम सारे अपने विनिंग्स का, सारे अचीवमेंट का एक गट्ठर बना सकते हो और उस गट्ठर को एक रिस्क पे लगा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, यानी कहने का मतलब है कि पूरी जो एफर्ट किया है, जो भी आपने अब तक अचीवमेंट किया, उस सारे अचीवमेंट को अगर आपको रिस्क पे लगाने की हिम्मत है, ऑन द टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, यानी कि जो हार जीत का जो टास्क है, जो गेम में टॉस होता है, अगर उस पर आपको लगाने की, दांव लगाने की हिम्मत है, अगर ऐसा कर सकते हो, एंड लूज, और फिर क्या करते हो, उसमें लूज कर देते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, फिर शुरू से स्टार्ट करते हो अपने काम को, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपने हार के बारे, अपने जो आप हानि है उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करते हो, किसी से इसका जिक्र नहीं करते हो। अगर ये तुम कर सकते हो, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, नर्व एंड साइन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, and so hold on when there is nothing in you except the will which say to them hold on। if you can force your heart and nerve and sinew, अगर तुम अपने हार्ट को, अपने नर्व को, अपने मांसपेशियों को अगर तुम फोर्स कर सकते हो टू सर्व योर टर्न, अपना जो लग है उसको बदलने के लिए, जब तुमने क्या सब कुछ खो दिया है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ तुमने गवा दिया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, और तुम्हारे पास केवल क्या विल है, तुम्हारे पास एक स्ट्रांग ख्वाहिश है कुछ करने की, और इस समय तुम क्या करते हो, अपने हार्ट को, अपने हृदय को, अपने नर्व को, अपने मांसपेशियों को एक तरह से प्रेरित कर सकते हो कि डटे रहो, काम करते रहो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, once again you have to see, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which say to them hold on। if you can force your heart, अगर तुम अपने हार्ट को, अपने हृदय को, अपने नर्व को, अपने मांसपेशियों को फोर्स कर सकते हो, मजबूर कर सकते हो सेवा करने के लिए, तुम्हारे तकदीर को बदलने के लिए, जब तुमने क्या सब कुछ खो दिया है, एंड होल्ड व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है एक्सेप्ट द विल, तुम्हारे पास केवल इच्छाएं बची हैं, केवल स्ट्रांग विल बचा है। अगर तुम स्ट्रांग विल से अपने हार्ट को, अपने नर्व को, अपने सानियों को फोर्स कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि डटे रहो, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो,
इफ़ यू कैन टॉक विद द क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, अगर तुम भीड़ से बात करते हो, अगर तुम सक्सेस मिल जाती है, तुम बड़े बन जाते हो, तुम भीड़ से बात करते हो, एंड कीप योर वर्च्यूज़, अपने सद्गुण को, अपने अपने जो क्वालिटीज़ है उसको आप बनाए रखते हो, और वॉक विद द किंग्स, राजाओं के साथ वॉक करते हो, बड़े लोगों के साथ वॉक करते हो। नेवर लूज द कॉमन टच, उस समय अपना जो कॉमन टच है, जहाँ से तुम आए हो, उस क्वालिटीज़ को तुम खोते नहीं हो। इफ़ नीदर फोर्स नार लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, तब तुम्हें तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा फ्रेंड, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, अगर सारे लोग तुम पे डिपेंडेंट हो, बट नन टू मच, लेकिन सारे लोग, सभी के सभी लोग तुम पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। इफ़ यू कैन फिल अनफॉरगिविंग मिनट विद अ 60 सेकेंड वर्थ डिस्टेंस रन, अगर तुम हर एक सेकेंड, यानी 1 मिनट का जितना भी सेकेंड है, प्रत्येक सेकेंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छी तरह से उसका यूज कर सकते हो, उसकी इंपॉर्टेंस को जानकर उसके अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। योर्स इज़ द अर्थ, पूरी धरती आपकी है, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, और जो कुछ इस पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर, सब कुछ आपका है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी मैन माई सन, इसके अतिरिक्त तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे मेरे बेटे। इस तरह से जो आपका पोएम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड। ऐसी वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट whenever I will upload my video you will avail of it.